गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जो कि है 37 नंबर की और जिसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण और 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता संपादकीय। तो आपकी जितनी भी स्पीड हो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी है, 100 की नहीं है, 80 की नहीं है, तो आप एक बार वीडियो प्ले करके लिखें, फिर उसके बाद दोबारा लिखें, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो चलिए बढ़ते हैं, आउटलाइंस एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लिया होगा, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये दैनिक जागरण का है और उसके बाद जनसत्ता का है। यह डिक्टेशन आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे प्राप्त होती है। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं आउटलाइंस की। तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो आपको वहाँ पर दे दिया जाता है। पेड या अनपेड जो भी हैं सभी को दिया जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप पेड सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल SSC CND, बिहार सिविल कोड, छत्तीसगढ़ कोड, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इत्यादि, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली हमें कमेंट करें या फिर हमारे वेबसाइट पर विजिट करें, हैप्पी स्टेनोग्राफी। ये जनसत्ता का है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिक्टेशन लिखने से पहले आउटलाइन प्रैक्टिस जरूर करें। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बिहार में जहरीली शराब से करीब 40 लोगों की मौत के बाद भी नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी की अपनी नीति को लेकर जिस तरह अडिग नज़र आ रही है, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि दुनिया में कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं हुई। इस पर हैरानी नहीं कि यह बिहार में भी नाकाम है। भले ही पुलिस प्रशासन शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए पूरा जोर लगाए रहता हो, लेकिन सच यही है कि वह कहीं अधिक आसानी से उपलब्ध है। शराब की अवैध बिक्री के धंधे ने एक उद्योग का रूप ले लिया है और वह मांग पर वांछित स्थान पर पहुंचाई जा रही है। इससे न तो शासन अनभिज्ञ हो सकता है और न ही प्रशासन पैरा। शराबबंदी की नाकामी का पता अवैध तरीके से शराब बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की संख्या से भी चलता है और शराब पीने वालों की पकड़ धकड़ से भी। इसमें संदेह नहीं कि छपरा जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए शराब की अवैध बिक्री में लिप्त तत्व ही जिम्मेदार हैं। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार में शराब चोरी छिपे बिक भी रही है और उसे अवैध तरीके से बनाया भी जा रहा है। बिहार में जहरीली शराब से
मौतों का यह पहला मामला नहीं, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पैरा, छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि जो शराब पिएगा वह तो मरेगा ही। एक तो इस तरह का कथन पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने सरीखा है और दूसरे इस सवाल से बचने की कोशिश भी कि आखिर शराबबंदी के बाद भी शराब बिक कैसे रही थी। उचित यह होगा कि बिहार सरकार शराबबंदी के अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करे। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एक ओर जहां जहरीली शराब से मौतों के सिलसिले के साथ शराब की अवैध बिक्री जारी है, वहीं राज्य को राजस्व का अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। पैरा, अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि शराबबंदी से किसी तरह का राजनीतिक लाभ मिल रहा है। भले ही प्रारंभ में यह लगा हो कि शराबबंदी का फैसला राजनीतिक रूप से लाभकारी है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता और यही कारण है कि वे राजनीतिक दल भी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं जो एक समय उसे सही बताया करते थे। ऐसी नाकाम नीतियों पर टिके रहने का कोई मतलब नहीं जो सामाजिक आर्थिक रूप से सही न साबित हो रही हों। शराबबंदी के मामले में गुजरात की भी चर्चा होती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि वहाँ की नीति बिहार से भिन्न है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। 80 शब्द प्रति मिनट, हाँ 80 शब्द प्रति मिनट, क्योंकि नंबरिंग नहीं किया गया था तो 80 और 85 के बीच में एग्जैक्ट है, क्योंकि डिक्टेशन रिकॉर्डिंग करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि विदाउट नंबरिंग इतना कर सकते हैं कि कितनी स्पीड है कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ है, नंबरिंग करना भूल गए हैं और इतना टाइम नहीं है क्योंकि सुबह अपडेट होगा तो टाइम नहीं है, 7 o'clock पर अपलोड नहीं हो पाएगा, इससे पहले नंबरिंग में टाइम नहीं लगा सकते ज़्यादा। तो आज का डिक्टेशन आप एक आध दो वर्ड इधर उधर हो जाए तो आप मैनेज कर सकते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर 80 की जगह आप 82 शब्द प्रति मिनट या 85 शब्द प्रति मिनट लिख सकते हैं तो एक दिन आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं 100 शब्द प्रति मिनट। अब 100 कहें या 105 या 95, आप इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि 95 से लेकर 100 शब्द प्रति मिनट के बीच का डिक्टेशन है। स्टार्ट। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। इसके लिए करीब 35 साल पहले गंगा कार्य योजना शुरू की गई थी। तब से इस पर सैकड़ों करोड़ रुपए बहा दिए गए, मगर नतीजे के रूप में यही सामने आया कि गंगा निरंतर और गंदी होती गई। फिर नमामि गंगे
परियोजना शुरू की गई। इसके लिए एक अलग मंत्रालय भी बनाया गया। नए ढंग से योजना बनी और न सिर्फ गंगा के पानी को साफ करने बल्कि इसके किनारों को भी संपन्न प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कोशिश शुरू हुई। अच्छी बात है कि इस प्रयास के कुछ बेहतर नतीजे नज़र आने लगे हैं। पैरा यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शुमार किया है। इस समय कनाडा में संयुक्त राष्ट्र का 15वां जैव विविधता सम्मेलन चल रहा है। उसमें संयुक्त राष्ट्र ने माना है कि नमामि गंगे परियोजना प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, इसलिए कि यह क्षेत्र म्यांमार, फ्रांस और सोमालिया से भी बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस परियोजना को परामर्श और वित्तीय पोषण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। स्वाभाविक ही इस घोषणा से इस परियोजना को गति मिलेगी और जल्दी बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। पैरा केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा में गिरने वाले गंदे जल को रोकने के साथ साथ इसके दोनों किनारों पर वन क्षेत्र विकसित करने का अभियान चला रखा है। इस क्षेत्र में वन्य क्षेत्रों के रहने लायक वातावरण बनाया जा रहा है। इस तरह गंगा के दोनों पाटों के इलाकों में खेती और वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सकेगा। एक विशाल हरित पट्टी तैयार होने से पर्यावरण प्रदूषण और स्वाभाविक जलवायु परिवर्तन के कारकों को कम करने में मदद मिलेगी। पैरा पिछले कुछ सालों के अनेक अध्ययनों में ये तथ्य उजागर हुए थे कि गंगा में प्रदूषण बढ़ने की वजह से न सिर्फ पेयजल उपलब्ध कराने और उसके जल जीवों की सेहत की दृष्टि से समस्या गहरी हुई है, बल्कि इसके दोनों किनारों में बसे गांवों के लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव देखा जा रहा है। खेतों में जहरीले रसायन घुल चुके हैं जो वहां उगने वाले अनाज के माध्यम से दूसरे लोगों की सेहत पर भी बुरा असर डाल रहे हैं। इस दृष्टि से गंगा को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। अभी तक 230 विभिन्न संगठनों की मदद से गंगा के करीब 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र का वनीकरण किया जा चुका है। पैरा गंगा भारत की आस्था की नदी है। यह देश के बहुत बड़े हिस्से को सिंचित करती और अनेक शहरों और औद्योगिक इकाइयों की जल संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। मगर जिस नदी के दर्शन मात्र से मुक्ति की बात की जाती रही है, उसमें निर्बाध औद्योगिक कचरा और शहरी मल मिलते जाने की वजह से कई जगहों पर उसका पानी आचमन तो दूर छूने लायक भी नहीं रह गया था। पैरा राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और प्रशासनिक लापरवाहियों के चलते इसमें और इसकी सहायक नदियों में बहाए जा रहे जहर को रोकने की कड़ाई से पहल कभी नहीं की गई। अब संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे परियोजना की सराहना करते हुए इसे गति प्रदान करने की पहल की है, तो स्वाभाविक ही उससे बेहतर नतीजे की उम्मीद बनी है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।